नमस्कार सभी को। आज की क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें पढ़ रहे थे किडनी से स्रावित हार्मोन। तो इनमें दो हार्मोन थे, एक था रेनिन और दूसरा था इरिथ्रोपोइटिन। जो रेनिन हार्मोन है ये स्रावित होता है जीजी एपरेटस द्वारा और जीजी एपरेटस में मिलती है मैकुला डेंसा से। और जो ईपीओ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये होता है नेफ्रॉन के डीसीटी भाग द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। जीजी एपरेटस होता है जो डीसीटी नेफ्रॉन के डीसीटी और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच एक सेल्स का गुच्छा होता है जिसको बोलते हैं जेजे एपरेटस। और जो सेल्स होती है वो होती है मैकुला डेंसा सेल। इसी से स्रावित होता है रेनिन। उसके बाद पढ़ा था आपने कि किडनी के ऊपर कार्य करने वाले हार्मोन। तो पहला हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वासोप्रेसिन के नाम से भी। एडीएच हार्मोन है ये किडनी पर कार्य करता है, नहीं कि किडनी से स्रावित होता है। इसका जो सिंथेसिस है, बनने की क्रिया, वो हाइपोथैलेमस में होती है और स्टोर संग्रहण होता है वो पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा इसका भंडारण किया जाता है। और जब आवश्यकता होती है तो इसी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अब देखो इसका काम क्या है किडनी के ऊपर। पहली चीज़ तो ये है कि किडनी के किस भाग पर काम करती है, तो सीटी पर, कलेक्टिंग ट्यूबुल के ऊपर इसका एक्शन है। इसके बाद है ये सीटी पर काम क्या करती है, तो सीटी की पारगम्यता को बढ़ाती है, कलेक्टिंग ट्यूबुल की पारगम्यता को बढ़ाती है, जिससे कि अगर पानी की कमी है बॉडी में तो उसकी पूर्ति की जा सके, एब्जॉर्वेशन की क्षमता बढ़ा सके वाटर की। यह हार्मोन तब स्रावित होता है ज़्यादातर जब बॉडी में जल की कमी हो या डर या भय के कारण अधिकतर मात्रा में स्रावित होता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है जो किडनी के ऊपर कार्य करता है, वो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन पहली चीज़ तो यह है कि एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है किडनी के ऊपर। दो पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक होता है मेडुला भाग, एक होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स भाग तो परिधि वाला भाग और मेडुला एड्रिनल ग्लैंड के बीच का भाग। तो एड्रिनल ग्लैंड के भी कोर्टेक्स भाग से स्रावित होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद देखो इसका काम कहाँ है, तो काम है इस हार्मोन का डीसीटी के ऊपर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पर काम करता है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और कार्य क्या है इसका डीसीटी के ऊपर, तो कार्य ये है कि ये सोडियम आयनों का पुनः अवशोषण करता है, पोटेशियम आयनों का एक्सक्रीशन बढ़ाता है। मतलब सोडियम आयन आ गए अगर यूरिन के अंदर या नेफ्रॉन के अंदर, तो डीसीटी भाग द्वारा वापस सोडियम आयनों का अवशोषण करना और जो पोटेशियम आयन है उनका एक्सक्रीशन बढ़ाना। इसके बाद अगला हार्मोन है अपना ईपीओ इरिथ्रोपोइटिन। ये भी किडनी पर ही कार्य करता है। इरिथ्रोपोइटिन, पोइटिन का मतलब होता है बनना, सिंथेसिस होना, बनने की क्रिया पोइटिन कहलाती है। और इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी। इरिथ्रोसाइट बढ़ा था अपने ब्लड में, तो उसका मतलब होता है आरबीसी। तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने पर यह स्रावित होता है तथा आरबीसी को बनाता है। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब ये आरबीसी को बनाता है। कैसे बनाता है वो भी देख। ऑक्सीजन की कमी कब हो सकती है बॉडी में, तो वो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हाई एल्टीट्यूड, जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हो तब भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, जब ब्लड की मात्रा कम हो जाए बॉडी में, या कोई एक्सीडेंट हो जाए तब भी ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है। उस दौरान ईपीओ हार्मोन स्रावित होता है जो आरबीसी को बनाता है ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके बॉडी में। ठीक है भाई। फिर है अगला हार्मोन रेनिन। यह स्रावित होता है जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस की कोशिकाओं से, जिस कोशिकाएं हैं मैकुला डेंसा सेल, वहाँ से स्रावित होता है। और इसका काम है आरएएस, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर काम करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, इसके द्वारा ये ब्लड जो है बीपी है
अगर बॉडी में बढ़ गई तो उसको कम करता है। कैसे? देखो RSS सिस्टम समझो पहले। ये हार्मोन RAS पर प्रभाव डालकर उसे एक्यूट फॉर्म में बदल देता है, जिससे ब्लड वेसल्स में संकुचन होता है और बीपी बढ़ जाती है। मतलब बीपी को बढ़ाने का काम करता है रेनिन हार्मोन है जो। और बीपी किस में बढ़ाता है? वो बढ़ाता है जो एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल है ना, एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ जाएगी बॉडी में। तो ये क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है ना, वो इनएक्टिव होता है। जब रेनिन आकर इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में बदल देता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। ये एंजियोटेंसिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स में संकुचन करता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाती है। तो एक तरह से बीपी का कंट्रोल करता है रेनिन। इसके बाद है किडनी से स्रावित हार्मोन। तो दो थे, मैंने बता दिया, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। एक बार और देख लो अपने। रेनिन है वो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस द्वारा स्रावित होता है और उसी के मैकुला डेंसा सेल द्वारा। इसमें दो चीज़ पाई जाती है जीजी एपरेटस में। एक मिलती है जीजी सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स, एक मिलती है मैकुला डेंसा सेल, और इसी के द्वारा रेनिन स्रावित होता है। अब देखो रेनिन क्या करता है? जब बीपी कम हो गई, ब्लड प्रेशर, तो रेनिन सिक्रेट होएगा जक्स्टाग्लोमेरुलस द्वारा, और यह जाकर रेनिन हार्मोन RAS सिस्टम पर काम करेगा, एक्टिवेट करेगा RAS सिस्टम को। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बोलते हैं इसको, RAS को। क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलता है रेनिन हार्मोन है जो। एंजियोटेंसिन फर्स्ट है इनएक्टिव है और एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिव है। जैसे ये एक्टिव होएगा तो ये करेगा ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन करते ही बीपी बढ़ जाएगी। उसके बाद है EPO, इरिथ्रोपोइटिन। पोइटिन का मतलब बनना इरिथ्रोसाइट में RBC। और ये कब बनता है? जब ब्लड लॉस हो या हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई में चढ़ने पर। और जब अधिक ब्लड लॉस होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। उस कंडीशन में EPO सीक्रेट होता है। EPO स्रावित होकर बोन मैरो पर एक्शन करता है तथा वहाँ पर RBC को बनाता है। मतलब सीक्रेट तो हो रहा है इससे किडनी से, और एक्शन कर रहा है बोन मैरो पर, ताकि वहाँ से RBC बन सके। बनने के बाद ऑक्सीजन की कमी हुई है बॉडी की, उसकी पूर्ति हो सके, इसलिए ये वहाँ से सीक्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।